everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your Sisreli series. So if you are new to the channel, please make sure that you hit on the subscribe button ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, करियर रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के यूट्यूब पेज पर आते रहें. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज go to the channel page and the playlist section. वहाँ पे सिसरेली सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट होगी. अगर आपको अपनी ये साइकोलॉजी की बुक दैट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय सोंड्रा के सिसरेली एंड अदर्स, if you wish to cover this book, if you wish to create a base in the field of psychology, if you are aiming for any competitive exam that has psychology as its syllabus, then I would strongly recommend you to cover all the videos जो सिसरेली सीरीज में हैं. तो ये जो आपकी बुक है इसमें इन टोटल 15 चैप्टर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम जनरल साइकोलॉजी टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, ये काफ़ी सारे इसमें एरियाज कवर्ड हैं. And we have covered the first 14 chapters of this particular book. अब हम लोग last chapter पे आ चुके हैं, that is your chapter 15 psychological therapies. तो जो लोग इस series को continuously करते आ रहे हैं, I hope you guys remember कि हमने जो last week chapter 14 cover किया है वो भी clinical psychology से ही related था, wherein we talked all about the disorders. So in this chapter, we will be talking about the therapies, the therapeutic techniques and all the background related to this. और आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 15. सो पार्ट बाय पार्ट हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल बी डन विद योर इंटायर सिसरेली बुक. ऑलराइट, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें अबाउट दीज थेरेपीज या साइकोलॉजी की फील्ड में, मेंटल हेल्थ की फील्ड में स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुई थी. जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स थे तो पहले उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता था, इवेंचुअली वो चीज़ कैसे चेंज हुई या डेवलप हुई. सो जो फर्स्ट एफर्ट था टुवर्ड्स द मेंटली इल पीपल एंड ट्रीटिंग द मेंटली इल पीपल, द फर्स्ट राइट काइंड ऑफ एफर्ट. ओके, एफर्ट्स तो बहुत सारे हुए हैं अर्लियर. इफ यू वुड रिकॉल, आपने 12th स्टैंडर्ड में भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी. सो देयर वर शामन एंड ओझास जो एक विच हंट भी करते थे, जो सोचते थे कि एक इंसान में कोई इवल स्पिरिट है दैट वी नीड टू रिमूव इफ अ पर्सन इज मेंटली इल. बट जो फर्स्ट एक सिस्टमैटिक सा एफर्ट, एक थोड़ा अच्छा एफर्ट हुआ था टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पीपल, इट वाज इन इंग्लैंड. और इंग्लैंड में स्पेसिफिकली एक बेथलेम हॉस्पिटल था. ये जो बेथलेम हॉस्पिटल था इसको एक असाइलम में कन्वर्ट किया गया था फॉर स्पेसिफिकली फॉर द मेंटली इल पीपल, जहाँ पे वो लोग स्टे कर सके, उनकी सही तरीके से ट्रीटमेंट हो. देन दिस अनदर थिंग दैट हैपेंड अराउंड 1793 में, वहाँ पे एक मॉरल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. मॉरल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि जो मेंटली इल पीपल है उनकी ट्रीटमेंट में हम लोग काइंडनेस दिखाएंगे. Okay, there was some kind of guidance that was given to the families of these people as well as the people themselves. ठीक है, कि आप आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्या कंडीशन आपके साथ है, ऑल ऑफ दोज एक्सप्लेनेशंस वर देन गिवन. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है आपके बैकग्राउंड में जो है फिलिप पिनेल. ओके, कई लोग पाइनल भी बोलते हैं, कई लोग पिनेल भी बोलते हैं. नाउ इट्स अप टू यू, बट यू नीड टू रिमेंबर द नेम. फिलिप पिनेल हैं वो इंसान जिन्होंने ह्यूमन ट्रीटमेंट सबसे पहले स्टार्ट की थी. तो जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे उस वक्त क्या करते थे कि चेन करके रखते थे इनमेट्स को. सो दे वर कंसिडरिंग द मेंटली इल पीपल एज इनमेट्स, और उन लोगों को चेन से बांध के रखा जाता था ताकि वो कहीं भाग के ना चले जाएं. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज ह्यूमन, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद दीज पीपल, इजंट इट. सो इसी पॉइंट पे फिलिप आगे लेके गए और उन्होंने एक ह्यूमन ट्रीटमेंट बिगेन की. उन्होंने बोला कि इनमेट्स को जो है वो अनचेन किया जाए, उनको फ्रीडम दी जाए कि विद इन दैट असाइलम, विद इन दैट प्लेस वेयर दे आर बीइंग ट्रीटेड, दे कैन मूव अराउंड, they can do some kind of activities that will boost their confidence, they can go in the open and in the sunlight. और इन्होंने ये असाइलम भी इस्टेब्लिश कराया था, ला बिसेत्र असाइलम, दैट वाज इन पेरिस, फ्रांस. ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्निपेट है अबाउट द बैकग्राउंड. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थेरेपी एंड थेरेप्यूटिक. ओके, कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग लिख देते कॉफ़ी इज़ थेरेपी फॉर मी, या फिर अ गुड ट्रिप टू हिल्स इज़ थेरेपी फॉर मी.
But guys, there is a very thin line between what is therapy and what is therapeutic. Okay, तो थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो थेरेपी एक ट्रीटमेंट मेथड है, ओके, एक फुल प्रूफ मेथड है जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं सो दैट दे कैन मेक the people or the patients or the clients feel better, and so that these people can function more effectively, वो अपनी environment में अच्छे तरीके से adapt हो पाएं, अपने जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाएँ. सो थेरेपी इन कंप्लीट सेंस इज अ ट्रीटमेंट मेथड. सो व्हेन यू से दैट कॉफी इज थेरेपी फॉर मी और म्यूजिक इज थेरेपी फॉर मी, दैट इज नॉट थेरेपी बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट मेथड. हम उसे क्या बोल सकते हैं? हम उसे थेरेप्यूटिक बोल सकते हैं. थेरेप्यूटिक इज समथिंग जो आपकी केयर में असिस्ट कर रहा हो. ठीक है, तो जो आपका क्योर है, जो आपका पाथ है टूवर्ड्स गेटिंग क्योर्ड, उसमें अगर कोई चीज़ आपको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, असिस्ट कर रही है, then you can say that that is therapeutic for you. So for example, music or drawing or some kind of art, all of these things can be therapeutic, that it helps you to relieve your emotions, it helps you to um, make some kind of happy feeling inside your mind, or feel grateful for something that is there in your life. Or maybe going to shopping, it might be therapeutic but it cannot be therapy. So always remember this difference, और हो सके तो अपने आसपास जितने लोगों को इस डिफरेंस के बारे में बता सको ज़रूर बताओ. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. सो दिस पार्ट 1 वीडियो ऑफ चैप्टर 15 इज बेसिकली काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर योर चैप्टर, ताकि जब हम एक्चुअली आगे आने वाले पार्ट्स में जो कल से वीडियोस आएंगे उसमें जब हम एक्चुअली थेरेपीज के बारे में पढ़ें तो ये टर्म्स आपके लिए हिंड्रेंस ना क्रिएट करें, और आपको ऑलरेडी पता हो कि अच्छा इक्लेक्टिक अप्रोच वो क्या होता है. ओके, सो व्हाट इज इक्लेक्टिक अप्रोच? यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग अप्रोचेज हैं उन सबका कॉम्बिनेशन. सो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1 in this Israeli series, we talked about a lot of schools of thought, isn't it? We talked about behaviorism, structuralism, functionalism, psychoanalysis, cognitive school of thought, gestalt school of thought. So ये जो अलग अलग अप्रोचेस हैं टूवर्ड्स साइकोलॉजी, इन अलग अलग अप्रोचेस ने अपनी खुद की थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, अपनी खुद की थेरेपी टेक्निक्स भी क्रिएट की हुई है, दैट अकॉर्डिंग टू देम हाउ a therapist should be treating their client. So सबके अपने व्यू पॉइंट्स हैं. सो इफ अ बिहेवियरिस्ट इज देयर तो उनका अपना एक व्यू पॉइंट है. सो इफ आई एम जस्ट एज अ थेरेपिस्ट, इफ आई एम जस्ट यूजिंग द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का व्यू पॉइंट, सो आई विल नॉट बी एक्लेक्टिक क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया. बट फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से दैट ओके आई विल बी यूजिंग द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड आई विल ऑल्सो बी यूजिंग सम एलिमेंट्स ऑफ जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का थेरेप्यूटिक व्यू पॉइंट, एंड आई विल ऑल्सो इंक्लूड मेडिकेशंस इन दैट. तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अलग अलग अप्रोचेस का एक कॉम्बिनेशन यूज किया एक इंडिविजुअल के ट्रीटमेंट के लिए. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से दैट आई हैव एडॉप्टेड एन एक्लेक्टिक अप्रोच. अगर मैंने सिर्फ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट लिया होता तो मैं क्या बोलूंगी, नॉन एक्लेक्टिक अप्रोच. सो दैट इज द डिफरेंस. आफ्टर दैट देर इज अ टर्म जो आप लोग काफ़ी बारी सुनते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, दैट इज साइकोथेरेपी. सो साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल ऑल्सो, इट कैन बी गिवन टू अ कपल ऑल्सो, इट कैन बी गिवन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि वो जो चाहे इंडिविजुअल है या कपल है या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दे आर डायरेक्टली वर्किंग विद अ थेरेपिस्ट. वहाँ पे कोई ना कोई टाइप की थेरेपी यूज की जा रही है बाय द थेरेपिस्ट, एंड द मेन एम इज टू गेन इनसाइट, दैट इज द थिंग. फिर इसी में आपका एक इनसाइट थेरेपी नाम की चीज़ आती है. इनसाइट थेरेपीज क्या होती हैं? उनका मेन एम होता है कि इंडिविजुअल जो है वो इनसाइट गेन करे. ना व्हाट इज इनसाइट? एक अंडरस्टैंडिंग हो आपको कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट यू आर हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट इज द मेजर एम ऑफ इनसाइट थेरेपी, कि जो भी इंडिविजुअल थेरेपी लेने आ रहा है और अगर वो थेरेपिस्ट इनसाइट थेरेपी का व्यू पॉइंट यूज़ करता है या क्लाइंट बोलता है कि मुझे इनसाइट थेरेपी यूज़ करनी है, इफ द क्लाइंट हैज़ दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस, देन उसका एम क्या होगा कि क्लाइंट को उसके बिहेवियर के बारे में अवेयर कराया जाए, उसके थॉट्स के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में अवेयर कराया जाए. ओके, सो राइट नाउ ऑल्सो वी आर अवेयर ऑफ वॉट आर थॉट्स, आर फीलिंग्स और बिहेवियर इज, but sometimes what happens in certain situations we tend to repress those behaviors that are not
in accordance with what we like, or repress the thoughts that are disturbing for us. So it is important that we gain insight of such thoughts, feelings and behaviors. और 2 तरीकों की इनसाइट थेरेपीज हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है आपका साइको एनालिटिकल व्यू पॉइंट और ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट. सो साइको एनालिटिकल थेरेपी जो है वो भी एक इनसाइट थेरेपी है. उसका मेजर एम भी होता है कि इनसाइट प्रोवाइड किया जाए क्लाइंट को. और जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनसाइट थेरेपी. देन द अदर 2 काइंड्स ऑफ थेरेपीज दैट वी हैव इज, आपके पास एक्शन थेरेपीज आती हैं एंड बायोमेडिकल थेरेपीज आती हैं. तो एक्शन थेरेपीज का क्या गोल है? जैसे इनसाइट थेरेपीज का गोल था कि इनसाइट प्रोवाइड कर दे, अवेयरनेस प्रोवाइड कर दे. एक्शन थेरेपीज का गोल है कि जो भी बिहेवियर है जो डिसऑर्डर्ड है या इनअप्रोप्रिएट है या सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है या कोट अनकोट एबनॉर्मल है. नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट एबनॉर्मल बिहेवियर इज, जो कि 4 Ds के थ्रू डिस्क्राइब हो सके. आई होप चैप्टर 14 रिवाइज किया है आपने लास्ट वीकेंड. ठीक है. सो जो भी इनअप्रोप्रिएट या एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको जो है डायरेक्टली चेंज करना गोल होता है एक्शन थेरेपी का. सो द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू, इजंट इट, एक्शन थेरेपी. तो कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे ताकि आपके बिहेवियर में चेंज आ सके. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्शन थेरेपीज दैट वील बी टॉकिंग अबाउट? कॉग्निटिव थेरेपी एक एक्शन थेरेपी है. देन आपकी जो बिहेवियरल थेरेपी होती है वो भी एक एक्शन थेरेपी है. And the combination of these two, cognitive and behavioral therapy, that is CBT, which is very very famous nowadays, that is also a kind of action therapy. फिर हम आ जाते हैं बायोमेडिकल थेरेपीज पे. नाउ व्हाट डू यू थिंक बायोमेडिकल थेरेपीज में क्या होगा? मेडिकल नाम आ रहा है, बायो नाम आ रहा है. सो यहाँ पे वी आर यूजिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अप्रोचेस. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं? मेडिकेशंस हो सकते हैं. ठीक है. सो इन तरीकों की ट्रीटमेंट अप्रोचेस का जब यूज़ किया जाता है डिसऑर्डर्ड बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि ये बायोमेडिकल थेरेपीज हैं. एंड व्हाट आर सम बायोमेडिकल थेरेपीज दैट वील बी टॉकिंग अबाउट? वील टॉक अबाउट साइकोफार्माकोलॉजी, वील टॉक अबाउट ECT एंड साइकोसर्जरी. ठीक है. तो आगे आने वाले जो वीडियोस होने वाले हैं चैप्टर 15 से रिलेटेड, उनमें हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में कवर करेंगे. वील टॉक अबाउट योर इनसाइट थेरेपीज, उसमें साइको एनालिटिकल थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी. ठीक है. वील टॉक अबाउट योर एक्शन थेरेपीज, तो उसमें हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी की, उसमें क्या टेक्निक्स यूज होती हैं क्लाइंट के साथ सो दैट दे कैन एड्रेस देयर डिसऑर्डर्ड बिहेवियर. देन कॉम्बिनेशन में अगर हमें CBT यूज करना हो तो क्या होगा. All right, then biomedical therapies में what is psychopharmacology, what are some kind of medications that are being used in the field, what is ECT, what is psychosurgery, all of these things will be covered in the upcoming videos. So let's keep our today's video right till here. आज का जैसा कि आपको पता होगा that this was a kind of an introduction to the chapter, जहाँ पे कुछ terms मैंने आप लोगों को नई बताई है. So if you've liked the video, if you have thought that you have learned something new from today's video or revised any of your old concept, make sure you do all of these 3 things: subscribe, like the video, and please share it with your psychology friends, your psychology mates. ठीक है. So till then, have a very good day. We'll meet tomorrow with part 2 of this chapter and we'll dive straight into your insight therapies. Bye bye.